नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो कल के क्लास में हमने राजस्थान के जो हिंदू त्योहारों को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कल के महीने में हमने श्रावण, भाद्रपद व आश्विन महीने को पढ़ा था। तो चलिए हम आज आश्विन महीने का अगले वाला महीना पढ़ते हैं, जो कि है हमारा कार्तिक। तो चलिए आइए हम कार्तिक महीने को पढ़ते हैं। अगला महीना है हमारा कार्तिक। कार्तिक में पहले कार्तिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहले हम इसे कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे और बाद में इसे हम शुक्ल पक्ष में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसे कृष्ण पक्ष में पढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष हम सभी 12 महीने के जो प्रमुख त्योहार हैं उनको पढ़ते हैं। तो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को आती है करवा चौथ। चतुर्थी को आती है करवा चौथ। करवा चौथ क्यों की जाती है? ये पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करती हैं। अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, ये अहोई अष्टमी ये संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत अहोई अष्टमी किया जाता है। यानी कि करवा चौथ पति के लिए किया जाता है, वह अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। अगला है हमारा त्रयोदशी। त्रयोदशी को दीपावली से 2 दिन पहले हमारी आती है धनतेरस, या जिसे हम धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस या इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन्वंतरी जयंती। धनतेरस के अगले दिन यानी कि चतुर्दशी, जिसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। रूप चतुर्दशी। इसमें इसके अगले वाला महीना आता है यानी कि अमावस्या। अमावस्या इस दिन दीपावली आती है। दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। तो आप एक लाइन ये भी ऐड कीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वह भगवान महावीर जी का निर्वाण दिवस है। अब ये निर्वाण दिवस क्या होता है? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर जी की इस दिन मृत्यु हुई थी, दीपावली के दिन। यह हो गया हमारा कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष। अगला महीना आता है हमारा शुक्ल पक्ष। तो चलिए हम शुक्ल पक्ष को पढ़ते हैं। अमावस्या को आती है दीपावली, और दीपावली के अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। दिवाली के अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा। तो लिखिए आप एकम को गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन यानी कि द्वितीया को, जिसे हम भैया दूज या यम द्वितीया भी कहते हैं, द्वितीया को आती है। भैया दूज या यम द्वितीया।
एकम को आती है, यानी कि दीपावली के अगले दिन एकम को आती है गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के अगले दिन आती है जिसे हम भैया दूज या यम द्वितीया भी कहते हैं। दीपावली के 8 दिन बाद में यानी कि अष्टमी को 8 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, तो इस अष्टमी को हम गोपालाष्टमी भी कहते हैं, यानी कि 8 गोपालों को भोजन करवाया जाता है जिसे हम गोपालाष्टमी भी कहते हैं। दीपावली के 9 दिन बाद में यानी कि नवमी को आंवला खाया जाता है जिसे हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं, जिसे हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। दीपावली के अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा, जिसके बाद द्वितीया को आती है भैया दूज या यम द्वितीया, अष्टमी को आती है गोपालाष्टमी, व नवमी को आती है अक्षय नवमी या आंवला नवमी। नवमी के बाद हमारा प्रमुख त्योहार आता है जो आता है एकादशी को। इस दिन सभी देवता गण उठ जाते हैं, इसलिए इसे देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं, इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, या इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। ये आप नाम लिखिए, जिसे हम देवउठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी, या इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। तुलसी एकादशी के 3 नाम है। देवउठनी ग्यारस भी कहते हैं इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, या इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। अगली आती है हमारी शुक्ल पक्ष के नीचे पूर्णिमा, जिसे हम सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं, इस पूर्णिमा को हमारे राजस्थान में कई तीर्थ स्थलों पर यानी कि तीर्थों पर मेले लगते हैं। तो चलिए हम इन तीर्थों के मेले भी देखते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा को कौन कौन से मेले लगते हैं राजस्थान में। पहला लगता है हमारा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो आपको पता है सभी को, कहाँ पे है ये पुष्कर मेला? अजमेर में। दूसरा है कोलायत मेला। ये है बीकानेर में। अगला है हमारा चंद्रभागा मेला। जो कि झालरा पाटन यानी कि झालावाड़ में है, जो हमारा झालावाड़ में। चौथा हमारा मेला आता है रामेश्वर मेला, जो कि सवाई माधोपुर में है। तो इन मेलों के बारे में हम और सारी कुछ जानकारी लेते हैं। पुष्कर मेले को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। इसे हम तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड कहाँ पे है? मचकुंड धौलपुर में है। तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर में।
अगला है हमारा तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं सांभर जयपुर को। सांभर झील को तीर्थों की नानी कहते हैं। सांभर कहाँ पे? जयपुर में। ये हो गए। पुष्कर मेले को तीर्थों का मामा भी कहते हैं और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। वे तीर्थों की नानी सांभर जयपुर को कहते हैं। अगला है हमारा कोलायत मेला। कोलायत मेले की स्थापना कपिल मुनि ने की थी। ये आप लिखो, नहीं लिखो तो जब हम इंडियन की एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, यहाँ पे मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और रामेश्वर मेला जो कि सवाई माधोपुर में, यहाँ 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 3 नदियां? चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है यहाँ पे, आप लिख लो। चंबल, बनास, सीप, 3 नदियों का संगम है, यानी कि ये त्रिवेणी संगम है। ये 4 मेले हैं जो कि आपके कार्तिक पूर्णिमा को ये मेले लगते हैं, जिसे हम सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। राजस्थान में ये 4 प्रमुख मेले हैं जो कि लगते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा को। ये हो गया हमारा कार्तिक। तो अगला महीना हमारा कौन सा आता है? अगला महीना आता है हमारा मार्गशीर्ष। आप नोट लगा के लिखिए कि मार्गशीर्ष व पौष महीने में कोई त्योहार नहीं आते हैं। आप नोट लगा के लिख लीजिए। नोट, मार्गशीर्ष व पौष महीने में, पौष महीने में कोई त्योहार नहीं आते हैं। कोई त्योहार नहीं आते हैं। ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कोई त्योहार नहीं आते हैं। तो अगला हमारा महीना कौन सा है? कार्तिक का हमने पढ़ लिया, इन 2 महीनों को हमने छोड़ दिया। अगला महीना कौन सा आता है हमारा? पौष के बाद आता है हमारा माघ। तो चलिए माघ को पढ़ते हैं। अगला महीना आता है हमारा माघ। माघ में पहले हम कृष्ण पक्ष को पढ़ेंगे और बाद में हम शुक्ल पक्ष को पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौथ आती है। तिल चौथ राजस्थान में इस दिन प्रमुख मेला है, वो कब लगता है? चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर में लगता है ये मेला। सवाई माधोपुर, असम यानी सवाई माधोपुर। चतुर्थी के बाद आता है हमारा एकादशी, जिसे हम सठ तिल एकादशी भी कहते हैं। सठ तिल एकादशी, इस दिन 6 प्रकार के तिलों को दान में दिया जाता है। चतुर्थी को इसे तिल चौथ भी कहते हैं। प्रमुख मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर में। एकादशी को आता है सठ तिल एकादशी, जिस दिन 6 प्रकार के तिलों को दान में दिया जाता है। अगला आता है हमारा अमावस्या। इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इसे हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या से पता चल रहा है कि इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। मौन व्रत रखा जाता है। यह आपके माघ महीने का कृष्ण पक्ष हो गया। अगला है हमारा शुक्ल पक्ष। तो अब हम शुक्ल पक्ष को पढ़ेंगे। शुक्ल पक्ष,
शुक्ल पक्ष के एकम को हमारे गुप्त नवरात्र है वो प्रारंभ हो जाते हैं। गुप्त नवरात्र प्रारंभ। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। पंचमी को, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिसे हम वसंत पंचमी भी कहते हैं, वसंत पंचमी भी कहते हैं। इस दिन लड़कियों को स्कूलों में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। आप लिख लीजिए, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है इस दिन, गार्गी पुरस्कार। वह इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती माता की पूजा। ठीक है। एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन स्कूलों में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वह सरस्वती माता की पूजा की जाती है। अगला हमारा है पूर्णिमा। इस दिन वेणेश्वर मेला लगता है। इस दिन वेणेश्वर मेला लगता है। अब ये वेणेश्वर मेला कहाँ पे है? ये नवा टापरा जो कि डूंगरपुर में है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। शुक्ल पक्ष चल रहा है हमारा, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा चल रही है और इस दिन वेणेश्वर मेला लगता है जो कि कहाँ पे है? जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में है। नवा टापरा डूंगरपुर में। नवा टापरा डूंगरपुर में। यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। 3 नदियां कौन कौन सी? 3 नदियां सोम, माही और जाखम। 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों का यानी कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। इसे हम वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। इसे हम वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। अब एकम को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन स्कूलों में लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला लगता है जो कि कहाँ पे लगता है? जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। और इसे वागड़ का पुष्कर कहते हैं, तो आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। या इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। सॉरी, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। ये आपके पूर्णिमा के जो कि वेणेश्वर मेला ये हो गया। तो हमारा अगला महीना कौन सा आता है? माघ के बाद में कौन सा महीना आता है? आप 12 महीना का रिवाइज कीजिए वापस और आप काउंट कीजिए कि माघ महीने के अगले वाला महीना कौन सा आता है। माघ महीने के अगले वाला महीना आता है फाल्गुन, जिसमें हमारी होली आती है। तो अगला महीना है हमारा फाल्गुन। फाल्गुन में पहले हम कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष में हमारा एक ही प्रमुख त्योहार है जो कि महाशिवरात्रि। वो कब आती है? वो त्रयोदशी को आती है। तो हम लिखते हैं, यह हो गया हमारा कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को इस दिन महाशिवरात्रि बनाई जाती है। महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? त्रयोदशी को। इस दिन राजस्थान में एक प्रमुख मेला यानी कि मंदिर या मेला लगता है, जो कहाँ पे है? जो कि घुसमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और वो है सवाई माधोपुर में। घुसमेश्वर महादेव जी का मंदिर। महादेव जी का मंदिर जो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है, और इस दिन सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव जी का मंदिर यानी कि मेला लगता है। अगला हमारा कृष्ण पक्ष में इतना ही है। अब हमारा आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसे हम फुलेरा दूज भी कहते हैं, जिसे हम फुलेरा दूज भी कहते हैं। फुलेरा दूज को हमारे सबसे ज्यादा शादियां इसी दिन होते हैं, इसलिए इसे अबुझ सवा भी कहते हैं। हमारे सबसे ज्यादा शादियां हैं वो इसी दिन होती है, यानी कि फुलेरा दूज को। अगला है हमारा पूर्णिमा। इस दिन होली आती है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। तो देखिए कैसे। भिनाय, भिनाय कहाँ पे? भिनाय है अजमेर में। भिनाय अजमेर में, जहां पे कोडामार होली मनाई जाती है, जहां पे कोडामार होली मनाई जाती है, कोडामार होली मनाई जाती है। ठीक है। और अगला है हमारा महावीर। महावीर ये जगह कहाँ पे है? ये है आपके करौली में। करौली में यहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है, यहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है। अगला है हमारा, यहाँ पे लिख दूं, अगला है हमारा बाड़मेर में। बाड़मेर में, बाड़मेर में पत्थरमार होली मनाई जाती है, पत्थरमार होली मनाई जाती है। और बाड़मेर में इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। अब ये इल्लो जी कौन थे? ये राजस्थान के लोक देवता थे। जब हम लोक देवता का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इल्लो जी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आप सिर्फ अब इतना याद रखिए कि बाड़मेर में पत्थरमार होली मनाई जाती है, और इस दिन होली को जो कि इल्लो जी की बारात निकाली जाती है, इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। और जयपुर में इसी त्योहार को जन्म मरण व परण का त्योहार कहते हैं। जयपुर में इसी त्योहार को, जयपुर में इसी त्योहार को जन्म मरण व परण का त्योहार कहते हैं। ये हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली हुई। तो एक बार हम शुक्ल पक्ष का फिर से रिवाइज करते हैं। द्वितीय को होती है फुलेरा दूज, व पूर्णिमा को होती है होली। भिनाय अजमेर में कोडामार होली मनाई जाती है, और महावीर जी करौली में लठमार होली मनाई जाती है, और बाड़मेर में आके पत्थरमार होली मनाई जाती है, और इस दिन इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। और जयपुर में इसी त्योहार को जन्म मरण व परण का त्योहार कहते हैं। तो ये हो गया आपके फाल्गुन। अमावस्या, अमावस्या को आती है हमारी दीपावली, व पूर्णिमा को आती है हमारी होली। अगला महीना हमारा कौन सा आता है? अगला महीना हमारा फिर से वापस चैत्र। चैत्र को हमने नहीं पढ़ा था, हमने श्रावण महीने से स्टार्ट किया था। चैत्र महीने को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 12 महीने में हमारे 4 बार नवरात्र आते हैं। 4 बार किस किस महीने में आते हैं? एक आता है चैत्र में, एक आता है आश्विन में, एक आता है माघ में, और एक आता है आषाढ़ में।
तो चलिए हम किस प्रकार इनको डिवाइड करते हैं। नवरात्र हमारे वर्ष में 4 बार आते हैं। इनको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्रकट नवरात्र और दूसरा है गुप्त नवरात्र। पहला है हमारा प्रकट नवरात्र और दूसरा है गुप्त नवरात्र। अब प्रकट नवरात्र किस महीने में आते हैं? प्रकट नवरात्र आते हैं हमारे आपके चैत्र में और आश्विन में। इन 2 महीने में आपके प्रकट नवरात्र आते हैं। और गुप्त नवरात्र कब आते हैं? गुप्त आते हैं आपके माघ में और आषाढ़ में। इस प्रकार हमारे 12 महीने में 4 बार नवरात्र आते हैं। ये प्रकट नवरात्र कब आते हैं? प्रकट नवरात्र आते हैं आपके चैत्र और आश्विन में। और गुप्त नवरात्र कब आते हैं? माघ और आषाढ़ में। तो आप इनका रिवाइज कर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।